हेलो बीपीएससी एस्पायरेंट्स। आज मेरी पढ़ाई शुरू होती है करेंट से और मैं करेंट आज पढ़ रही थी अक्टूबर 2023 से नवंबर 2024 तक की। और इसी में मतलब कि शुरू होती है आज की पढ़ाई मेरी। और मैं करेंट पढ़ रही थी। और मैं बता दूं कि आज मैं जो भी मैं पढ़ रही थी उनको पढ़ने के साथ साथ मुझे क्वेश्चंस दिखे जो मुझे मेरी दृष्टि से मतलब लगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से। तो मैं देख रही थी ना कि मतलब जैसे मैं जीआई टैग से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो जैसे कि बिहार को आप देख लीजिए ना, बिहार का ही मैं पढ़ रही थी करेंट। तो जैसे मैं बिहार के कितने चीज़ों को मतलब जीआई टैग मिल गया है और कितने को नहीं मिल रहा है, मिलने की मांग की गई है। तो जैसे मैं जो भी मिल गया है ना, वो 6 उत्पाद हैं जिनको मिल गया है जीआई टैग। उसमें मैं बता देती हूँ जो मुझे याद है और जो मैं याद की हूँ, जैसे कि मतलब थोड़ा सा ये लगा है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, उनको मैं याद रखी हूँ। जैसे मैं मखाना के आप आगे रख सकते हो, शाही चिल्ली और बहुत सारी चीज़ें, मतलब 2 याद है मुझे। और फिर है जो मतलब जे टैग देने की मांग की गई है, जैसे महल लिट्टी चोखा और सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन है जो भी मतलब अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी में पहले वाले बीपीएससी में आया था क्वेश्चन, अनुसूचित जाति समुदाय को लेकर ऐसा कुछ करके, मतलब पूरा मुझे एक क्वेश्चन मतलब याद नहीं है। यदि मुझे याद आता है तो मैं आगे बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे फिर मैं पढ़ने लगी करेंट को। मैं आज 2.5 घंटे देखी थी और उसके बाद मैं सोची नहीं बट मैं थोड़ा सा मतलब लेट गई थी तो मुझे नींद आ गया। और मैं जैसे उठी ना, मैं देखी कि मतलब टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था। फिर मैं पॉलिटी में पढ़ रही थी। पॉलिटी मुझे पढ़ने का एक मकसद था कि मुझे उनको शॉर्ट नोट्स बनाना था और शॉर्ट नोट्स में नहीं बनाई थी, तो उनको मैं पहले पढ़ ली, उसके बाद में नोट कर ली थी मैं। और नोट मुझे क्या करना था कि जो भी मतलब मैं देखी थी मतलब बुक को, जैसे मैं क्वेश्चंस को मैं देख रही थी ऑब्जेक्टिव को। तो उससे मतलब कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए थे, तो उनको मुझे नोट करना था। और फिर मुझे सब्जेक्टिव से करना था कि जो मतलब मुझे लगे इम्पोर्टेंट है, उनको मुझे नोट करना था। तो वही मैं देख रही थी और ज़्यादा देर मैं नहीं पढ़ी थी उनको, इस बुक को, और पढ़ी नहीं थी बट मैं देख रही थी कि मुझे नोट करना था। और इसको मतलब एक दिन और मैं देखी थी बट नोट नहीं कर पाई थी मैं। और फिर मैं तो मुझे एंशिएंट में सॉरी एंशिएंट में बोल रही हूँ, मतलब क्या बोलते हैं कि मैं क्या पढ़ रही थी पॉलिटी में। मैं बता देती हूँ गांधीवादी तत्व। तो गांधीवादी तत्व में क्या आता है, जैसे मैं गांधी जी की विचारधारा पर आधारित तत्व आप बोल सकते हैं। गांधीवादी तत्वों को आप ऐसे बोल सकते हैं। और इसमें जिक्र किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की मतलब व्यक्तिगत सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करना। मतलब गांधीवादी मतलब आप समझ सकते हैं कि गांधी जी के विचारधारों पर आधारित सारे तत्व होंगे। तो ये जो जैसे मैं
और सारे मतलब इसमें जो तत्व मतलब पंचायत हैं तत्व हैं जो हैं, तो इसमें ग्राम पंचायत पे ही क्या बोलते हैं प्रदान करना है, ग्राम पंचायत पे ही। और जो भी इसमें अनुच्छेद है 40 से लेकर मतलब 48 तक ही आता है। और अलग अलग मतलब अनुच्छेद जैसे 48 हो गया, 48 में हो गया कि पशुपालन, 47 में हो गया राज्य के लोगों का प्रोत्साहन स्तर, और 43 में हो गया कुटीर उद्योग। और सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं। 50 फिर आगे चलिए उदारवादी तत्व में आ गया, उदारवादी तत्व में आ गया जैसे में इसमें भी बहुत सारे तत्व हैं, उनको मतलब याद रखना, बहुत सारे मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं अभी क्या जी पढ़ रही थी वो मैं बताती हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद में यहाँ पे मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी में पढ़ी आज, जैसे मैं एक पर्वत श्रेणी है काराकोरम, और काराकोरम में ऑरेंज मतलब एक क्वेश्चन मतलब काराकोरम से मतलब पूछा गया है, मैं देखी तो। और फिर मैं बता दूँ काराकोरम, और जैसे में पहाड़ियाँ हैं, जैसे फिर हो गया ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय और अन्य हैं। तो इनके कौन से मतलब कि कौन कौन से अलग नाम से जाना जाता है, ये भी मतलब मैं गेस की किया भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चन आता है। और एक है और पर्वत चोटी से भी आता है, जैसे कि कहा जाएगा कंचनजंगा कहाँ स्थित है। क्या ऐसे भी पूछ सकता है ना कि कंचनजंगा की मतलब कितना ऊंचाई है, मतलब पूछने का मतलब अलग अलग तरीका होता है, तो इससे भी आ सकता है। और इसमें भी माउंट एवरेस्ट पढ़ना है, और विश्व की ऊंची चोटी आप समझ सकते हैं कि कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद है बहुत सारे। और फिर बृहद हिमालय को कौन अन्य नाम से भी जाना जाता है, ऐसा करके भी आया था। और हिमालय पर्वत का विस्तार भारत का कितने राज्यों में है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश में है। तो राज्य हो सकता है 11, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है वो मुझे पता नहीं, जिनको पता होगा वो मेरी वीडियो देखते होंगे इन तक, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।